हम प्रमाद से गिर जाएंगे या नहीं गिरेंगे। क्योंकि उमा जब कहती है कि हे शिव, हे मेरे देव, मुझे हरि कथा का श्रवण करवाइए, भगवान शिव प्रसन्न होकर उमा को जब कथा सुनाने लगते हैं, उससे पहले धन्य धन्य की धन्य धन्य का उद्घोष उस उमा को धन्य धन्य कहकर संबोधित करते हैं। तुम धन्य हो, इच्छा को जाहिर किया है। कौशिकी संहिता में आता है कि तोता उमा की नींद लेने पर वो करता रहा, ओम की ध्वनि करता रहा, और वही व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आकर स्थापित हुआ और वही मुनि सुखदेव बनकर बना रहे। मुनि सुखदेव जन्म लेते ही घर से निकल पड़े। वह किशोर वय बालक को जन्म लेते ही जब घर से निकलते हुए देखा, व्यास जी उद्विग्न हो गए। बेटा कहाँ जा रहा है? अरे अभी तेरे संस्कार बाकी हैं, तू ऐसे कैसे जा रहा है? हाँ पुत्र की ध्वनि करते हुए व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो वे जो उस राह में जितने भी वृक्ष थे, उन्होंने व्यास जी को रोका कि देव रुकिए, आप ये बताइए कि आप जड़ हैं या चेतन? व्यास जी ने तपाक से कह दिया, अरे भाई मैं चेतन हूं, जड़ तो तुम हो। वृक्षों ने कहा था कि तुम चेतन होते हुए भी परमात्मा ने तुम्हें एक फल दिया, और वो भी लोक कल्याण के लिए जब जा रहा है, आप उसे रोकने का यत्न कर रहे हो। हम प्रति वर्ष असंख्य फलों को लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए इस जीव को समर्पित कर देते हैं, इस संसार को समर्पित कर देते हैं। तुमसे एक फल भी नहीं छोड़ा जा रहा। वृक्षों ने ऐसा जवाब दिया था। यहाँ व्यास थोड़े शर्मिंदा भी हुए हैं। इस सत्य को जानकर कि मैं एक फल को भी इस संसार के कार्य के लिए छोड़ना नहीं चाहता, और ये वृक्ष जड़ होते हुए भी असंख्य फल दान कर देते हैं। होता है ना, घर में कोई गणों पूजा पाठ करे तो हम लोग उसे रोकने का यत्न करते हैं, ये भाई साधु बन जाएगी, घर छोड़ने जाएगी। और दूसरा जब ऐसा कुछ करता है, हम उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। देखो बोल महात्मा उठ रहा है, सेवा पूजा करता है, आपको दिन बड़ा हाफिज रखे,
हम परमात्मा के दिए हुए हमारे उस फल को छोड़ना नहीं चाहते। तो व्यास जी यहां शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए। यम प्रव्रजंत मनुपेदम पेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर। विरह से कातर होकर जो व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, वृक्षों का ऐसा प्रश्न और ऐसा उत्तर सुनकर सच में बड़े लज्जित हुए। सुखदेव को प्रणाम किया गया। जब पूछा, व्यास जी लज्जित जब हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं बुला रहा हूं, तो मैं चाहता हूं इसके संस्कार हो जाए, इसका नामकरण हो, इसका उपनयन हो, ये विद्या का अधिकारी बने। शायद व्यास जी स्वयं जानकर भी अनजान बन रहे हैं। अरे भाई, जिसमें विकार ही नहीं उसे संस्कार की क्या आवश्यकता? और जहां नहीं उठती वहां क्यों करेंगे? जिस दाल में कंकड़ पत्थर नहीं है उसे क्यों चुगने बैठ जाएंगे? जिस गेहूं में, जिस अनाज में कचरा नहीं उसे क्यों साफ करेंगे? तो यहाँ सुखदेव विकारी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तो उसे संस्कार की कहीं कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो ऑलरेडी सुसंस्कृत है, सुसंस्कारी है, निकल पड़े थे। एक संत से पूछा गया कि आप इस दिशा में पाम करके क्यों सो रहे हैं? संत ने बड़े भोलेपन से कहा था कि मेरे पांव उस दिशा में रख दीजिए जहां मेरा परमात्मा नहीं है। यानी परमात्मा सर्वत्र है। जब परमात्मा सर्वत्र है तो मैं किस दिशा में सिर रखूं या किस दिशा में पैर रखूं, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं विकार ही नहीं तो उसे संस्कार की आवश्यकता ही नहीं। अरे भाई, तापड़ ने जन्म ज्ञान वास्ते दो कि वो गायत्री माला बेरी अपनी प्रज्ञा को, अपनी रितंबरा को जगाने का प्रयास करेगा, उस विकारों को नहीं छोड़ पाए तो फिर उस साधन की कहीं आवश्यकता ही नहीं थी। उन विकारों से पीछा छुड़ाने के लिए, उन विकारों का दमन करने के लिए उस संस्कार को हमने अपनाया, लेकिन फिर भी साधन नहीं हो रहा। फिर भी उस पर ब्रह्म को जानने की इच्छा भी नहीं हो रही। उस पर ब्रह्म को प्राप्ति के लिए कोई साधन हम नहीं अपना पा रहे। तो फिर विकारों को छोड़ने के लिए, उसका दमन करने के लिए जो भी आयोजन हमने किए, जो भी रीति रिवाज हमने अपनाए, सच मानिए वे निष्फल हो गए। निष्फल हो गए। अब अगर नहीं सर टाइम नहीं मिले इन वास्ते
तो फिर वो जो आपने आयोजन किया, उत्सव किया, वो कर्म जो किया वो कर्म नहीं है, वो केवल श्रम था, वो केवल श्रम था। तो सुखदेव विकार रहित हैं, तो जहां विकार ही नहीं वहां संस्कारों की कोई आवश्यकता ही नहीं। सुखदेव मुनि चल पड़े थे। उस परम तत्व को जो कि प्राप्त है, प्राप्त करने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं है। जो गर्भ में ही उस कथा का सेवन कर चुका है, उस हरि को जान चुका है, उस परमात्मा तत्व को जान चुका है, उसमें विकार कैसे हो सकते हैं? उसे जन्म के बाद, गर्भ से बाहर आने के बाद कहीं अलग से संस्कार देने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जिस परीक्षित ने गर्भ के अंदर ही परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिसे परमात्मा स्वयं बचाव कर रहे हैं, उस गर्भ का रक्षण कर रहे हैं, वो परीक्षित उस ऋषि के गले में सांप डाल सकता है क्या? वो भी मृत। जिसकी गर्भ में परमात्मा ने स्वयं रक्षा की हो, बिनी बुद्धि भी इतनी फिर सके गई। लेकिन लोक कल्याण के लिए, ये उदाहरण स्थापित करने के लिए, इस जीव जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए ये लीला भी परीक्षित ने की है। सच मानिए, परमात्मा को जिसने एक बार जान लिया, जिसने पहचान लिया, उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लिया, उस पर कलयुग का प्रभाव हो सकता है क्या? उस पर इस कली का प्रभाव नहीं हो सकता। जिसके वंश में, जिसके कुल में संतों का, ब्राह्मणों का इतना आदर होता हो, जहां राष्ट्रीय यज्ञ जहां होते हो, और जिनका संरक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, वह परीक्षित कली के प्रभाव में आकर ऐसा ऋषि का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन हम जैसे कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए, हमें सही राह दिशा दिखाने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये महापुरुष ऐसी लीलाएं कर बैठते हैं। एक राजकुमार किसी वेश्या के यहां पहुंचा था।
जब देखा कि उसके पास कोई दूसरा पुरुष उपस्थित है, वह झुककर नीचे खड़ा हो गया था। ऊपर किसी ने गंदगी फेंकी, वह कीचड़ से सन गया। पास में ही गंगा बहती है, उसमें वह प्रक्षालन करने के लिए पहुंच गया। उसने गंगा स्नान कर लिया। जिसने गंगा स्नान कर लिया, उसमें कोई पाप का अंश बच सकता है क्या? अरे गंगा वह देव नदी, वह स्वर्ग से उतरी हुई नदी, हमारे पापों तापों को धोने के लिए ही तो बहती है भाई। अब चाहे उसने अनजाने में स्नान किया या गंगा जानकर स्नान किया, गंगा का धर्म है पवित्र करना, पापों को धोना, तापों को हरना। उसने अपना काम कर दिया। अरे भाई, अग्नि में हाथ डालो, चाहे अनजाने से चला जाए, अग्नि का धर्म है जलाना, और वो जलाएगी। जल का धर्म है भिगोना। अब अंजना में पानी भूल जाओ, चाहे ज्वार करना डबो पड़ने को धर्मा दबो, भीग जाओगे। तो वह राजकुमार या वह व्यक्ति जिसने गंगा स्नान कर लिया, क्या वह व्यक्ति वापस उस वेश्या के पास जा सकता है? अपने विकारों को वह व्यक्ति धो चुका है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसके विकार, उसके पाप, उसकी वे वासनाएं धुल चुकी है। और जब ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हुआ कि अविकारी, सुसंस्कृत, पूर्णतः संस्कारी शुकदेव घर छोड़कर जा रहा है, तो व्यास जी वहीं स्तंभित हो गए। फिर नहीं पुकारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो पाया ये लोक कल्याण के लिए जा रहा है, ये परोपकार के लिए जा रहा है, ये कलयुग के जीवों के कल्याण को, उस मार्ग को प्रशस्त करने जा रहा है। उस बालक छोड़कर, उस पुत्र मोह को छोड़कर वे वापस लौट गए। जरा विचार कीजिएगा, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए इस जगत को समर्पित कर दिया। ये दृष्टि है। इस महात्मा में कथा का प्रारंभ जो होता है वो नैमिषारण्य में हो रहा है। 88,000 एक सांकेतिक संख्या बताई। 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं? वही बात, बदरंग करने भी सुनो, हम क्या सुने, हम क्या देखें, हम क्या बोले, हम कहां जाएं, उस परमात्मा को कहां ढूंढें? यही तो जीवन विषयक प्रश्न है ना।
जो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछे ये जीवन विषय है, किसकी शरण में हमें 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 जाना चाहिए, किसकी पूजा सेवा चर्या उपासना, किसका व्रत रखें, कौन सा नियम अपनाएं, कौन सा उपवास रखें। सभी ऋषियों के समान प्रश्न हैं और वे सभी समान प्रश्न हम पर लागू होते हैं। तो फिर यही समझा जाएगा कि हमारे लिए उन ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछ लिए। अरे भाई हम कलयुग के जीव हैं, वास्तव में भाग्यशाली तो है। अब आप कहेंगे कैसे? तो इस कली काल में कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता, किसी भी शास्त्र में कहीं लिखा हुआ बता दीजिए आपके भगवान का मिलना बहुत कठिन है या दुर्लभ है। कहीं नहीं। अरे वो तो सुलभ है भाई, उसका मिलना कठिन कहाँ है? तो फिर बाधा कहाँ है? कठिनाई क्या है? क्या समस्या आ रही है? मिलता क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि रामचरितमानस तुलसी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो सब जगह समान रूप से मौजूद है। ऐसा नहीं है इन घर में ज्यादा बैठा है, इन घर में कम बैठा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो फिर दिखता क्यों नहीं? तो कह दिया प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कोई प्रकट तो मैं प्रेम से ही होता। तो बजे मोहन का प्रेम कम है भाई? मोरमों कोई प्रेम कम है कि मोरा में प्रकट रह जाए। तो फिर अपना प्रेम भी, अपने प्रेम का भी आत्मावलोकन करना चाहिए कि मोरमों ने प्रेम किनको है। किसी भी साधन को, चाहे वह व्रत है, चाहे उपवास है, चाहे नियम है, दर्शन का नियम है, क्या हम उन नियमों को भी परिपूर्ण, उसके मापदंडों पर क्या हम खरा उतरते हैं? एक दूसरी गिलास पी ले, हमें जाना है मंदिर जाना ही। मंदिर पर जगह ही है, आज गलत है में पंडित जी रहे हिंदू भी लेगी थोड़ा टोटा। हमारा प्रेम देखिए, ये हमारा प्रेम है। बच्चा 100 रुपए की टॉफी खाने की जिद कर रहा है, तुरंत टपाक से निकाल के हम देंगे, तो सॉरी नहीं 150 लिखा। लेकिन मंदिर में जमाला जरे सिक्को ढूंढोला पर्स रखो, सिक्को है तो बहुत चलेगा। वहां नोट छोटा से छोटा कौन सा है वो ढूंढेंगे। और उसमें भी भेद करते हैं, घड़ियोड़ो किसो है जी को चढ़े नहीं हो तो जेब में रहो।
एक चौसरो कह रहा तो भी फोटो वाला, एक फूल चढ़ा तो भी फोटो वाला, 10 रुपया किटी रो प्रसाद लाल चढ़ा भी फोटो रोक लगे आज 10 किलो करो। वहां प्रदर्शन नहीं है, वहां केवल त्याग है, केवल और केवल त्याग है, केवल और केवल समर्पण है। अरे इन मुखिया जी की खासियत तो देखिए, ये ठाकुर जी की भी पर्दा करते हैं। हमारा ठाकुर जी में प्रेम ये है भाई, हमारा ठाकुर जी में हमारा ठाकुर जी हमें शयन कर दिया। आज ठंड घनी है, अंगीठी जला देते हैं। हमारे ठाकुर जी ने आज ठंड काटना बना, गरम रजाई उड़ाते हैं इनको। और अटे एक पोशाक भी करे, बोलिया चुटिया करवा दे तो उसको भी उजागर। अगले ने पूछा भी नहीं, फिर भी कह देंगे चला चला। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। लेकिन प्रेम एड़ो नहीं हुआ तो परमात्मा तो सब जगह है, हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी, हमारी निष्ठा में कहीं ना कहीं कमी, हमारी कर्तव्य पूर्ति में कहीं ना कहीं कमी है। बाकी परमात्मा कहीं दुर्लभ नहीं है। करने की बजाय हम दूसरे कार्यों को करना ज्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा बाहर जाना हुआ, दिन भर गए हो। आज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हो रहा है थोड़ा टीवी देख लेते हैं। तो परमात्मा दुर्लभ नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के जो साधन है उन्हें अपनाना बहुत कठिन है। शौक था, एक हिंदू की पान की दुकान पर रोजाना पान खाता था। उस सनातन धर्मी ने अपनी दुकान में भगवान कृष्ण का फोटो टांग रखा था। एक दिन नजर पड़ गई तो पूछा, यार ये कौन है, किसकी फोटो लगा रखी है तुमने? ये मेरे इष्ट है, मेरे कृष्ण है। यार तुम्हारा इष्ट बहुत सुंदर है, लेकिन एक कमी है, इसके पैर में जूते नहीं है। ये जब चलता होगा इसको तकलीफ होती होगी ना। ये नंगे पैर क्यों है? तो उस दुकान वाले ने जवाब दिया, मेरा ठाकुर मेरा इष्ट ऐसे ही रहता है, वृंदावन में ऐसे ही घूमता है। उसने कहा नहीं, इसको जूते चाहिए, इसको जूते पहनाने पड़ेंगे। बढ़िया सी पादुकाएं लाकर दूंगा मैं इसे। ये रहता कहाँ है भैया? ये तो मथुरा में रहता है। मथुरा कितना दूर है यहाँ से? सैकड़ों किलोमीटर दूर है। उसका प्रेम देखिए, उसने अपने मन से अनुमान लगाकर उस ठाकुर के लिए पादुकाएं बनवाई, जूते बनवाए, कागज में लपेटकर कांख में दबाकर चल पड़ा था मथुरा की ओर।
कई दिनों के बाद जब मथुरा पहुंचा, पूछा यहाँ कृष्ण कहाँ रहता है। किसी ने जन्मभूमि का पता बता दिया, जन्म स्थान का पता बता दिया, फिर पादुकाएं लेकर पहुंचा था वहां। द्वारपालों ने अंदर नहीं आने दिया, नहीं भाई तुझे अंदर नहीं आने देंगे। 7 दिन तक, सच मानिए 7 दिन तक उस सीढ़ियों पर पड़ा रहा और पुकारता रहा, अरे कृष्ण तू कहाँ है, तू आता क्यों नहीं। मैं तेरे लिए पादुकाएं बना के लाया, तू नंगे पांव घूमता है, तेरे पैरों में कंकड़ पत्थर चुभते होंगे ना। भूखा प्यासा, केवल एक ही रात, अरे भाई मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू बस ये चप्पल, ये जूते, ये पादुकाएं ग्रहण कर ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आखिर उसके सौभाग्य का द्वार खुला। एक दिन अर्धरात्रि में एक नन्हा सा बालक द्वार को खोलकर बाहर आया, बाबा तू काहे रोता है। उसने कहा मैं कृष्ण को ये पादुकाएं पहनाना चाहता हूं। तुम्हारा कृष्ण कैसा है। मैं जिस दुकान पर पान खाता हूं वहां उसका फोटो लगा और वो फोटो मैं अपने साथ लेकर आया। मेरा कृष्ण ऐसा है। भगवान ने तुरंत वही रूप धारण किया जो उस फोटो में था। और बड़े प्रेम से उस रसखान के लाए हुए जूतों को, पादुकों को ग्रहण प्रकट हो ही नहीं। ये प्रेरणा देते हैं हमें, ये कथामृत है। गोपियों ने भी गोपी गीत में कहा है, तब कथामृत तप्त जीवनम। आपकी कथा रूपी जो ये अमृत है ना, ये हमें, यही तो हमें जिला रहा है। बाकी तुम्हारे वियोग में हम कब की मर गई होती। तो जब सुखदेव कथा सुनाते हैं उस परीक्षित को, तो देवता लोग भी अमृत का घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। कि यह अमृत इस परीक्षित को पिला दो और हमें ये कथा अमृत दे दो। सुखदेव वहां कांच से तुलना करते हैं इस कथामृत रूपी मणि की और कहते हैं, एक संकेत देते हैं कि यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में सब है, सब सुविधाएं हैं, सब साधन है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के पूछा, बाजी बटन वाली कथा है कि भाई जहां मैं हूं मेरी कथा की क्या आवश्यकता। जहां मैं साक्षात हूं वहां मेरी कथा की दिक्कत नहीं। बात मैंने तो आपकी कथा में जगह सा, मैं तो आपकी कथा के रस में ही गोते लगा कर शराबखोर होता जाता हूं और मेरी भक्ति का वर्धन होता रहता है। और इसी कारण आज भी हनुमान
हमारे मध्य मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और जहां परमात्मा की कथा होती है, निश्चित मानिए वहां अवश्य उपस्थित रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, मैं प्रेम से प्रकट होता हूं। तो उस अमृत के घड़े को भी सुखदेव कांच के समान बता रहे हैं। यानी ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। है भगवान की पत्नी होने का भी जिसे सौभाग्य है, वो भक्ति है। उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य, यानी भक्ति का फल क्या? भक्ति जिसे फल के रूप में प्रदान करती है, वो ज्ञान और वैराग्य। जीवन भर भक्ति करी, रोज मंदिर गया, खूब एकादशी किया, उपवास किए, रोज मंदिर में जा जाकर शीश नवाया, मृत्यु की अवस्था तक आ पहुंचे, लेकिन ज्ञान नहीं आया, वैराग्य जागृत नहीं हुआ। जीवन भर भक्ति पर भी भक्ति ने फल नहीं दिया, ज्ञान का उदय नहीं हुआ, वैराग्य जागृत नहीं हुआ, तो फिर सच मानिए वह भक्ति व्यर्थ है। वह भक्ति बांझ है जो ज्ञान और वैराग्य को आपके जीवन में जन्म नहीं देती। अरे रोज भक्ति करते हैं और ज्ञान नहीं आए, इस संसार से परे जाने की इच्छा ही नहीं होती, तो भैया भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन घर छोड़ने की इच्छा मृत्यु पर्यंत नहीं होती, तो फिर कैसी भक्ति की आपने? सच मानिए ये सारे क्रियाकलाप, ये सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे यदि जीवन में ज्ञान और वैराग्य का उदय नहीं हुआ। क्योंकि भक्ति का फल है भाई ज्ञान और वैराग्य। या इसको थोड़ा ट्रायंगल के रूप में देखिए, त्रिकोण के रूप में भी देखिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य। यदि ज्ञान आ गया तो भक्ति नहीं करते होंगे, फिर भी करने लगेंगे, तो भी करने लगेंगे। चलो भाई इतनी उम्र गई थी, हमें तो भक्ति करो। या कहीं किसी के वचनों से, किसी दृश्य से, कोई श्रवण मात्र से, किसी के देखने मात्र से कोई वैराग्य जागृत कहीं हो गया हृदय में, तो वो भी भक्ति और ज्ञान को लेकर आएगा, ध्यान रखना। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना निरर्थक है। कि धीरे धीरे वही जाई, धीरे धीरे ज्ञान आई, धीरे धीरे वैराग आई ना। अरे दिया आज जला रहे हो, प्रकाश कर देगा क्या? भूख
भूख मिटाने के लिए रोटी आज खा रहे हो, अन्न का भक्षण आज कर रहे हो, भूख कल मिटेगी क्या? भक्ति का एक एक साधन, एक एक पद, एक एक चरण ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला होना चाहिए। केवल भूखों की नहीं है, केवल इस काया को भूखे रखने से भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा। केवल पैदल चल चल कर तीर्थाटन कर लिए भक्ति का फल, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। तो भक्ति हो कैसी? बांझ नहीं, ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाली। लेकिन जीर्ण क्षणिक हुआ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा वैराग्य उत्पन्न ना कोई काम कर। तो यहाँ भक्ति का विलाप इसीलिए है कि मेरे बच्चे बूढ़े क्यों हैं। नारद ने पूछा था, जब नारद को रोका, नारद ने पूछा तुम्हारे बच्चे बूढ़े क्यों हैं? उसने तपाक से कहा था, यहाँ ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं चाहता, कोई भाव नहीं देता। भाई वृंदावन में भक्ति की महिमा है। वहां हर तरफ राधे राधे हैं। रिक्शा वालों भी राधे राधे बोलेगा, दूध वालों भी राधे राधे बोलेगा। और सच मानिए वहां के वृक्षों की एक एक डाल, एक एक पत्ता राधे राधे बोलता है। तो भक्ति ने कहा इनको युवा बनाने के लिए कुछ यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए। नारद जी ने वेद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, Hare
लेश मात्र भी संशय ना किसी के प्रति राग है और ना ही किसी के प्रति द्वेष है, वही वैराग्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण जेब में पैसा खत्म, होटल खाली। तो शुभ कर्म आपको स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, लेकिन टिका नहीं सकते। जो ही वह पुण्य खत्म गया, वहां से भी वापस मृत्यु लोक की तरफ भेज दिया जाता है। और सत्कर्म आपके आचार विचार, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता, आपकी वैचारिक क्षमता, उसको ऐसा बनाते हैं कि आपकी प्रत्येक इंद्रिय परमात्मा के चरणों में जाने के लिए प्रशस्त हो जाती है। कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल ठाकुर जी का दर्शन करना है। दिन रात ठाकुर जी का ही ख्याल रहता है। अरे भाई व्रत उपवास करो, जब तो दिन भर भूख भूख करो, सोमरा कहीं बनाओ, ये भाई एक हागु तो कहीं है, वो तो हाग चाहिए, करना थोड़ा मीठो भी चाहिए। ये आपके शुभ कर्म है। एकादशी का उपवास है, लेकिन सुबह होगा ये तैयारी होने लग जाए और आलू नहीं बने, साबुदाना की खीर नहीं, एक मिठाई का बाजार उठे। आजकल भूखो रहे भी देखो भाई, हमारे को कोई भी चल गए। क्यों करो, पहले हमारी खिचड़ी बना खीर पर बना गोली लेर पर खीर खा लो। ये हमारे शुभ कर्म है। माला फेरो, दरवाजे पे कौन आया देख, ध्यान वहीं लगा था। अरे रसोई में दूध पड़े भाई, हम बड़ो माला फेरता। फाटक में कौन आयो देखो, दूध वाला आई के दूध ले लो। आज इतनी तारीख है, आज बोले जाना है, माला फेरने उठो, रोटी खाने जाऊं। दान करेंगे, वहां भी गड़बड़ जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़े, जहां गाय खड़ी थी, हमें रिजगारी डेरी लागो, नहीं आज तो इन्होंने भावे को नहीं, आज तो बिना तू रिजगो ना गए, आपे तो ये कर 10 रुपया होगा। क्या घरू चली उड़ा 100 रुपया उठे जान 10 रुपया होगा। ये हमारा दान है, व्रत उपवास है, अपना ध्यान है। सोचिए साधना में कितनी अड़चने हैं, शुभ कर्मों में कितनी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। ध्यान भटकता है, मन भटकता है,
चंचल है। तो ये सभी शुभ कर्म की श्रेणी में है। और सत्कर्म जो है, जितने समय आपने परमात्मा का सानिध्य पाया है, जितने समय आपने मन को एकाग्र करके परमात्मा के चरणारविंदों का ध्यान किया है, वो सत्कर्म है। पूर्ण मनोयोग से बैठकर कथा का श्रवण किया है, ये सत्कर्म है। ये सत्कर्म है। महत्वपूर्ण तो वो है भाई।